मुश्किलें हजार आएगी सफलता की इस राह में, लेकिन याद रखना सफलता का वो मंजर भी इन सभी मुश्किलों को पार करने के बाद ही मिलेगा। तो इसीलिए लगातार मेहनत कीजिए, करते रहिए। और आपकी मेहनत क्या है? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का माझी शाह एजुकेशन पर। आज का वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वीडियो का बहुत जने इंतजार कर रहे हैं। मैं खुद इस वीडियो को बहुत टाइम पहले लेके आना चाहता था, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया। और इस वीडियो के ऊपर मैंने भी बहुत मेहनत की है कि पूरा पेपर फर्स्ट की तैयारी कैसे करनी है, कहां से पढ़ना है, बिल्कुल फ्री में। उसमें आपको कहीं से भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरा फ्री में कैसे करना है, बिल्कुल सारी चीजें सटीक बताई गई है। इस वीडियो को पूरा ढंग से देखना। और मैं आपको पहले से बता देता हूं इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है, ताकि आपको ये नहीं लगे कि सर वीडियो देखने के बाद अफसोस हुआ, ताकि आप पहले से वीडियो छोड़ दो या फिर वीडियो को पूरा देखो। मैं आपसे यही चाहता हूं, ठीक है ना? तो आप देख लो मैं अपन किन की चीजों की बातें करने वाले, बिल्कुल सारे डाउट्स जो है, सब कुछ चीजें, उन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। उसके अलावा सब कुछ चीजें मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि राजस्थान जी के ओल्ड पढ़ना है, न्यू पढ़ना है, आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होंगे। राजस्थान जीके में पॉलिटी पढ़नी है या नहीं, टॉपिक वाइज पढ़े, किस लेवल तक पढ़ना है, जो अपना करंट अफेयर है कब से पढ़ना है, ओनली राजस्थान का पढ़ना है, इंडिया और वर्ल्ड का भी पढ़ना है, मनोविज्ञान के सवाल आएंगे या नहीं आएंगे, बुक्स एंड वीडियो सोर्स, सब कुछ इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। मैंने आपको बता भी दिया कि क्या क्या होने वाला है। तो जिसको वीडियो स्किप करना है वो अभी कर दे, नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखे। बहुत ही फायदेमंद वीडियो ये आपके लिए रहने वाला है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपन जो है लैब असिस्टेंट फर्स्ट पेपर की सटीक रणनीति की बात करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। इसके अंदर मैं आपको जो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वो चुनो लिमिटेड, पढ़ो अनलिमिटेड। चुनो लिमिटेड, पढ़ो अनलिमिटेड, इसी पॉइंट पे मैं रहने वाला हूं। मैं आपको लिमिटेड सोर्स बताऊंगा, लिमिटेड सोर्स, फालतू की चीजें वो भी पढ़ लेना, वो भी पढ़ लेना, वो भी पढ़ लेना, ऐसी हजारों बातें हैं, ठीक है? वो नहीं करने वाला, बिल्कुल सटीक बात आपके साथ में करने वाला हूं। क्लियर? प्रयोगशाला सहायक 2024-25 पेपर फर्स्ट जो सामान्य ज्ञान वाला है, उसका सिंगल वीडियो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देगा। ये सिंगल वीडियो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा देखना है आपको। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके कौन कौन से डाउट होंगे क्लियर, आपने देख ही लिए। ये सारे डाउट अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले पेपर फर्स्ट तो सामान्य ज्ञान का पेपर है, उसमें आपके पास 4 टॉपिक है। राजस्थान जीके और राजस्थान का समसामयिक मामले यानी राजस्थान का करंट अफेयर, ठीक है? विश्व में भारत का सामान्य ज्ञान और शैक्षणिक मनोविज्ञान। अगर अपन 2022 की बात करें, 2022 की, तो 2022 में जो 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे, एक तो 28 और एक 29, ठीक है? इससे पहले जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम होता था 2018-16, उसमें पैटर्न अलग था, ठीक है? उसमें 2 पेपर नहीं हुआ करते थे, उस टाइम एक ही पेपर हुआ करता था जो 300 मार्क्स का होता था, जिसमें 100 मार्क्स, सॉरी मतलब 300 में से 200 मार्क्स का साइंस होता था, 100 मार्क्स का जीके होता था। लेकिन 2022 से ये पैटर्न चल रहा है। तो इस पैटर्न में आप देखो तो 28 और 29 वाले में राजस्थान जीके के कितने सवाल थे? 100 सवाल में से 50 सवाल, टोटल 100 सवाल थे। एक सवाल 2 मार्क्स का, 200 मार्क्स का ये पेपर था और 2 घंटे का समय था, ठीक है? इसके आपके पूछे गए सवाल 50, समसामयिक यानी कि जो करंट अफेयर है उसके सवाल पूछे गए 25 सभी में, और विश्व में भारत का सामान्य ज्ञान इसके सवाल है 25, ठीक है? शैक्षणिक मनोविज्ञान 2022 में नहीं पूछा गया, एक भी सवाल इसका नहीं आया, ठीक है? इस बार सवाल भी ये उठ रहा है सर इस बार इसको पढ़े या नहीं पढ़े, तो पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने इसी में टाइम लगाया, ठीक है? और आखिर में सवाल एक भी नहीं आया। क्लियर? सभी मुद्दों पे बात करेंगे। ये बात आप यहां पे समझ लो कि 50, 25 और 25। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान ये 50, राजस्थान के समसामयिक मामले 25 और 25। मैं आपको यहां से एक बात तो मैं आपको क्लियर पहले कर देता हूं, ये 75% का मटेरियल ये है। तो इस बार भी किसी भी हालत में ये 65 से कम नहीं रहने वाला है। 65 सवाल जो है 100 में से वो इन दोनों से ही आएंगे। 65 से एक भी सवाल इन दोनों टॉपिक में से कम नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? और ये 75 से ज्यादा भी जा सकता है, ये 80 तक भी जा सकता है,
ध्यान रखना। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब राजस्थान के समसामयिक मामलों को सर कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, सब कुछ कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताने वाला, आपको भटकना नहीं है बिल्कुल भी फ्री में चीजें, फ्री में सोर्स, कहां से पढ़ना है। तो राजस्थान के समसामयिक मामले की बात करें तो सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि सर कौन सा पढ़े, सिर्फ राजस्थान पढ़ना है या फिर इंडिया भी पढ़ना है, वर्ल्ड भी पढ़ना है। तो देखो सीधी सी बात है, सिलेबस में ही साफ साफ लिखा हुआ राजस्थान के समसामयिक मामले, तो आपको डाउट वाली बात ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात 2022 के पेपर उठा के देख लो, 2022 के जो पेपर है उनमें एक भी सवाल जो इंडिया और वर्ल्ड से संबंधित नहीं पूछा गया है। उन सभी सवालों का संबंध राजस्थान से था कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो आपको राजस्थान के संदर्भ में ही चीजें पढ़नी है। अब ऐसा जरूर हो सकता है कोई इंटरनेशनल बैठक है, मान लो कोई भी इंटरनेशनल बैठक है वो राजस्थान में जोधपुर में हुई मान लो, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा भले वो बैठक इंटरनेशनल हो लेकिन हुई कहां पे है, जोधपुर में हुई है, ठीक है। तो वो चीज आपको पता रखना होगा। कोई इंडिया के बाहर कोई ऐसी चीज हुई जहां पे अपने राजस्थान के किसी आदमी ने भाग लिया, ठीक है, कोई फेस्टिवल था या कुछ भी था, ठीक है, वहां पे अपने राजस्थान का कोई आदमी गया, उसमें पार्टिसिपेट किया, कुछ हुआ, तो आपको उस राजस्थान के बंदे का नाम रखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान के इस बंदे ने अभी हाल ही में किस फेस्टिवल में पार्ट लिया, तो समझ गए, तो उसका कहीं ना कहीं संबंध राजस्थान से होगा। तो आपको वही सवाल, वही चीजें पढ़नी है जिनका संबंध राजस्थान से है। राजस्थान से कोई संबंध नहीं है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो राजस्थान के समसामयिक मामले। अब गुरुजी अब आप ही बता दो सर कि ऐसा क्या करते हैं, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ एक ही सोर्स है, ऐसा सिर्फ एक ही सोर्स है जो आपको सब कुछ कंप्लीट सॉल्यूशन दे सकता है, वो है वीडियो। किसका वीडियो? नानक क्लासेस यूट्यूब चैनल, नानक क्लासेस यूट्यूब चैनल का वीडियो। इनका एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, इनका एक यूट्यूब चैनल है नानक क्लासेस नाम से, ठीक है। उस पर आप सब कुछ चीजें कंप्लीटली देख सकते हो। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। आपको सोचना ही नहीं है कि भाई कहां से क्या पढ़ना है, कुछ भी, ठीक है। तो आपको जो है नानक क्लासेस वाले जो यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो करना है, ठीक। मैं बताता हूं क्या करना है। अब आपके मन में डाउट आता है, ये तो हो गया कि ओनली राजस्थान पढ़ना है, ठीक है, ओनली राजस्थान पढ़ना है, ये बात तो हो गई क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओनली राजस्थान से संबंधित चीजें पढ़नी है आपको, वर्ल्ड एंड इंडिया वाली नहीं पढ़नी, ठीक है। वर्ल्ड एंड इंडिया में ऐसी कोई घटना हुई है जिसका संबंध राजस्थान से है तो उसको ध्यान में जरूर रखना है। जनवरी 2025 से ही आपको जो करंट अफेयर है वो छेड़ना है, जनवरी 2025। अब जनवरी 2025 से क्या करना है, नानक क्लासेस नाम से यूट्यूब चैनल जो मैंने आपको बताया उस पर डेली आते हैं वीडियो, वीकली आते हैं, मंथली आते हैं। डेली वाले 10 12 13 मिनट के वीडियो होते हैं, ठीक है, सुबह सुबह आते हैं, उनको देख लेना। राजस्थान करंट अफेयर के लिए नानक क्लासेस से बेस्ट कोई चैनल नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि सर से मेरा कोई कभी बात ही नहीं हुई, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं इसके बारे में, ठीक है। आप ये मत सोचना कि सर ने कुछ बोल दिया होगा इस मेरा चैनल के बारे में, ये तो बहुत बड़ा चैनल है, ठीक है, बहुत बड़ा है, और सर भी मतलब बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये बेस्ट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। डेली वीडियो आते हैं वो देखने, वीकली वाले देखने और मंथली वाले भी देखने, डेली, वीकली और मंथली। अब सर नोट्स इसके किसके बनाने? नोट्स आपको मंथली वाले के बनाने, नोट्स आपको मंथली वाले के बनाने, डेली और वीकली वाले के नहीं बनाने। डेली वाले को क्या करना, दिन में 2 बार देख लोगे, आज देख लिया एक वीडियो, ठीक है, उसको फिर कल और देख लेना, और जो कल का है वो भी देख लेना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब आज के दिन में कल का जो वीडियो वो जरूर देख लेना, ठीक है। उस दिन तो देखना ही है, 2 बार हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी टाइम मिले 10-12 मिनट का वीडियो होता है देख लिया करना, ताकि एक आपके माइंड में कंटिन्यू चीजें चलती रहेगी, क्या क्या चीजें चल रही है राजस्थान में वगैरह, सब कुछ आपके कवर हो जाएगा, इसके अलावा कोई चीज नहीं है, ठीक है। फिर भी आप चाहोगे सर नहीं कुछ तो यार और बताओ, ठीक है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन मैं कह रहा हूं ना। यहां आपके एक आध सवाल कुछ ऐसा हो जाए तो वो बात और है, बाकी सारी चीजें यहीं से रहने वाली, सारी चीजें, सारी चीजें, सब कुछ। फिर भी आपको सर नहीं समझो तो और बताओ, तो मूमल बुक सभी को पता है, ठीक है। और राजस्थान के जो योजना है, जो राजस्थान सरकार से संबंधित चीजें है, उनके लिए सूजस पत्रिका, ये चीजें और फॉलो कर सकते हो। लेकिन इन सभी का सार आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ ये सर सब कुछ दे देंगे। फिर भी आप चाहोगे नहीं सर मुझे तो थोड़ा बुक टाइप में पढ़ना है, मेरे पास टाइम है सभी से, तो आप मूमल और सूजस ले सकते हो, ठीक है ना। बाकी ये कंप्लीट सॉल्यूशन है।
कंप्लीट सॉल्यूशन ये 2025 जनवरी 2025 से इनके डेली वीडियो और फिर वीकली भी देखना भाई। डेली 7 दिन बाद ये एक वीडियो बनाते हैं और जिसमें पूरे मतलब वीक का सार होता है, इसमें इंपोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको डेली तो देखना ही है, डेली वाले के नोट्स मत बनाना, डेली वाले के नोट्स मत बनाना। और इनके पीडीएफ वगैरह भी ज्यादा ऐसा नहीं, ये क्या पीडीएफ पे शेयर करते हैं, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ शेयर करते हैं। आप क्या करोगे, पीडीएफ ले लो, वो पीडीएफ इकट्ठी हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे, पीडीएफ पड़ी की पड़ी रह जाएगी। तो इसलिए पीडीएफ को छेड़ना ही मत, उनके पीडीएफ को छेड़ना ही मत, ठीक है। इनके वीडियो देखना डेली के, भले दिन में वही वीडियो 2 बार देख सको तो देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वीकली वाले भी देखना, ठीक है। और वीकली वाले में से भी आपको लगे कोई मस्त कोई आई चीज है ये कि एग्जाम में आ सकती है तो इसको लिख लेना। और मंथली के तो आपको लिखना ही है, पूरा लिख के मतलब उसके नोट्स बनाने ही है मंथली वाले के, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा ये सर और भी चीजें बताते हैं कुछ, ये बहुत बार इनके इंडिया जी की भी वीडियो आएगी, लेकिन उन सभी को नहीं छेड़ना है। मैंने बताया इनका करंट अफेयर बेस्ट है, बाकी चीजों के बारे में मत पढ़ना, पहले बता देता हूं, ठीक है। तो आपको जो करंट अफेयर के लिए इसको फॉलो करना है। अब देखो एक चीज और है कि वार्षिक वीडियो आएगा 2024 का, जब आप 2025 में एंटर करेंगे अपन, तब 2024 का एक वार्षिक वीडियो आएगा, उसको एक बार ये वीडियो ये सर भी लेके आएंगे, ठीक है, ये सर लेके आएंगे। तो इनका ये वाला वीडियो देख लेना, ईयरली वीडियो 2024। होगा क्या कि भाई आपके जो अधीनस्थ बोर्ड है ना, 2024 से भी 1-2 सवाल उठा के पूछ सकता है, क्योंकि सवाल अगर तब बना रहा है पेपर तो 2024 से भी सवाल उठा के पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ज्यादा नहीं डीप में, लेकिन 2024 का एक वार्षिक वीडियो बनता है जो 3-4 घंटे का कोई बनाते हैं, उसको मस्त से देख लेना, ताकि जो 2024 में जो कोई सवाल उठा के पूछेगा तो इंपॉर्टेंट ही पूछेंगे, ऐसी कोई चीज छुपी हुई नहीं पूछेंगे, इंपॉर्टेंट ही पूछेंगे। तो इसलिए 2024 को एक बार उनका जो वार्षिक वीडियो है जो 3-4 घंटे का होगा उसको जरूर देख लेना। क्लियर, ये बात होगी क्लियर। आपके राजस्थान के समसामयिक मामले वाला मैटर हो गया फिनिश। अब बढ़ते आगे, ठीक है, ये हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे ख्याल से अब आपका कोई डाउट रहेगा भी नहीं, ठीक है ना। और आप जो कमेंट करोगे ना, उस अगर कमेंट का सॉल्यूशन वीडियो में है तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है। और अगर ऐसा कोई डाउट है जिसका सॉल्यूशन मैंने वीडियो में नहीं बताया या कुछ रह गया तो उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। क्लियर, चलो, तो मैंने सारी बातें यहाँ पे आपको शेयर कर दी है। दूसरा एक बात और पॉइंट रह गया, डीप में पढ़ना है। मैंने बताया ना ये करंट अफेयर डीप में पढ़ना। आप नए नए बच्चे ऐसे सोचते रह जाएंगे, अरे यार ये भी कोई पूछ सकते हैं क्या, पूछते हैं। करंट अफेयर में कुछ भी चीज, जैसे नाने क्लास वाले सर जो भी बताए ना, वो एक एक लाइन को ध्यान रखना। गवर्नमेंट ने योजना निकाली, कितने रुपए के लिए निकाली, किस उम्र तक के लिए वाले निकाली, क्या किया, महिलाओं की क्या उम्र, कौन सी महिला शामिल हो सकती, क्या क्या, सब कुछ चीजें, सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट चीजें याद रहनी चाहिए आपको। याद कब होगी, बार बार पढ़ोगे तब, ठीक है, बार बार रिविजन वही। क्लियर, तो राजस्थान के समसामयिक मामले हो गया फिनिश। अब बात करते हैं राजस्थान जीके की। तो पहले तो देख लो राजस्थान जीके का सिलेबस। तो उसमें राजस्थान के इतिहास के स्रोत है, ठीक है, सभ्यता है, ये सब कुछ है। क्लियर, ये देखो, और ये आपके राजस्थान जीके का सिलेबस है। इसमें बात आती है राजस्थान जीके सर ओल्ड पढ़े या न्यू पढ़े। तो देखो ये बातें पहले ही क्लियर हो चुकी है। आपने, आपके पास कोई भी बुक हो, आपने ओल्ड वाली बुक लाई हो, नई वाली बुक लाई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बुक को पढ़ो, उस बुक को पढ़ो, उस बुक को आपको पढ़ना है। आपको बातें दोनों ही ध्यान रखनी। देखो नए में कोई अभी ऑफिशियल डाटा है नहीं इतना, ठीक है, जैसे कि कुछ जिलों में बॉर्डर चेंज हुए, कुछ भी हुआ है, वो ऑफिशियल डाटा नहीं है। सवाल कैसे भी आ सकता है, सवाल ये भी पूछ सकता है, बताइए नए जिलों की घोषणा होने से पहले राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान से लगते थे, या फिर नए जिलों की घोषणा होने से पहले और क्या क्या होता था, कुछ भी पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है चीज। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अधीनस्थ बोर्ड ने अभी जो पेपर लिए है उनमें एक भी सवाल ऐसा नहीं पूछा है कि आप ओल्ड और न्यू को लेकर कंफ्यूजन हो, वो कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। साथ ही साथ आलोक राज जी ने साफ साफ बताया, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि हम एक भी सवाल ऐसा नहीं पूछ रहे जिसकी वजह से ओल्ड या न्यू जैसा कोई कंफ्यूजन हो कि सर ओल्ड में तो ये बात लिखी हुई है, नई में न्यू में ये बात लिखी हुई है, वो ऐसा कोई सवाल ही नहीं पूछ रहे। मैंने बात तो ये है, लेकिन आप फिर भी पता नहीं सर ओल्ड पढ़े न्यू पढ़े, तो जो है वो पढ़ो, ठीक है। बाकी की जो चीजें है उसको एज ए समसामयिकी करंट अफेयर के रूप में पढ़ो। आपके पास नई बुक है जिसमें नए के हिसाब से, तो उसने ओल्ड वाला भी पॉइंट लिखा होगा साइड में, ठीक है ना। तो आपको ओल्ड वाला पॉइंट और नया वाला पॉइंट दोनों ही ध्यान रखना है, किसी को भी छोड़ नहीं सकते, किसी को भी छोड़ नहीं सकते, ठीक है। आपको सवाल कैसे भी पूछ सकता है अगर पूछे तो। हालांकि अभी तक ऐसा कोई कंफ्यूजन वाला सवाल आया नहीं, और अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने भी यही कहा कि हम भी नहीं पूछ रहे, ठीक है, कि जिसमें बच्चा ओल्ड और न्यू को लेकर कंफ्यूजन हो। तो आप क्यों कंफ्यूज हुआ भाई,
बोर्ड के अध्यक्ष ने साफ साफ ट्वीट करके बता दिया कि हम ऐसा कोई कंफ्यूजन वाला सवाल नहीं दे रहे जिसमें बच्चा ओल्ड या न्यू को लेकर कंफ्यूजन में आए। बस बात खत्म यार, बात खत्म। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं, आपके पास जो भी बुक है, ओल्ड आ रहा है, न्यू आ रहा है, ठीक है, बदला क्या बदला, तो भूगोल बदला, मैक्सिमम चीज तो भूगोल से संबंधित बदली है, ठीक है। तो दोनों बातें ध्यान रखो, दोनों बातें ध्यान रखो, भाई ये जिला है, इससे ये जिले बने हैं, ठीक है, इतना तो पता रख ही सकते हो। संभाग ये थे, अब इसमें ये चीजें होगी, ये जिले नए जुड़ गए इस सब संभाग में, ये वाली बातें हैं, तो आपको पता रखना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें सेम ही है भाई, बदल के क्या बदला है, ज्यादा कुछ नहीं बदला है, ठीक है ना। आप पता नहीं सोचते रह जाओगे, उसको जो है, जो बुक है वो पढ़ो, वो पढ़ो, ठीक है, वो सफिशिएंट है, क्लियर, ज्यादा सोचना नहीं है। दूसरा, पॉलिटी पढ़नी है नहीं, अरे भाई पॉलिटी का 2022 में भी आपके सवाल नहीं आया था, ना ही पॉलिटी सिलेबस में लिखा हुआ है भाई, एक तो सिलेबस में भी लिखा हुआ नहीं है पॉलिटी, और 2022 में भी सवाल नहीं आया, तो पॉलिटी क्यों पढ़नी है, नहीं पढ़नी पॉलिटी, पॉलिटी नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी, ठीक है। बच्चे फिर भी पूछेंगे सर सवाल पूछ लिया तो, अरे पूछ लिया तो वो अधिकांश बोर्ड आउट ऑफ सिलेबस पूछेगा, और आउट ऑफ सिलेबस कितना पढ़ोगे आप, ये बताओ, आउट ऑफ सिलेबस की कुछ लिमिट होती है क्या, सिलेबस तो फिर भी डिफाइंड होता है एक चीज, आउट ऑफ सिलेबस मैं बोल दूं कि यार मैं आउट ऑफ सिलेबस पूछूंगा, तो उस एक सवाल के लिए भागोगे क्या, तो नहीं करना है ऐसा, ऐसा नहीं करना, पॉलिटी नहीं पढ़नी है। 2022 में भी पॉलिटी नहीं पूछी गई थी, पेपर देखो ना उठा के यार, आपके सामने पेपर है, पेपर पढ़े ना 2022 के, मेरी एप्लीकेशन पे पढ़े, हमारी एजुकेशन एप्लीकेशन जाओ डाउनलोड करो, उस पर देखो, आप पढ़े पेपर सारे, टॉपिक वाइज या पूरा पढ़े, इसे राजस्थान जी के टॉपिक वाइज पढ़े, भाई टॉपिक वाइज ही पढ़ना है, जो सिलेबस में आपको टॉपिक दिए हुए हैं वो पढ़ो पहले, जो सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं, जो सिलेबस के अंदर ये टॉपिक है ना, ये आपको याद हो जाए ना बेटा, तब तब मतलब बात करना आगे की, तब आगे की बात करना, ठीक है। ये वाले जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक वाइज, राजस्थान के प्रमुख स्रोत है, सभ्यता है, ठीक है, ये सब टॉपिक वाइज, राजस्थान की संस्कृति है। अब संस्कृति में जैसे कि आप कंफ्यूजन रहते हो, संस्कृति में बहुत सारी चीजें तो संस्कृति जुड़ी होती है, ठीक है, तो आपको पढ़नी है सारी, वो तो पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा आपको टॉपिक फिक्स रहना है, ये सारे। अब राजस्थान जी की बुक आप किसी की भी बुक लाओगे तो वो तो क्या है, सिर्फ लैब असिस्टेंट को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जाती, और ऐसी बुक आपको लेनी भी नहीं है, ठीक है, कि जो सिर्फ लैब असिस्टेंट को ध्यान में रखकर बनाई गई हो, ठीक है ना। तो आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ना है, टॉपिक वाइज ही पढ़ना है, ठीक है ना, बात क्लियर। टॉपिक से भटकना नहीं है, टॉपिक से भटकना नहीं है, टॉपिक पे फोकस रहना है। टॉपिक के जब याद हो जाए ना, तब मेरे को कहना सर मेरे को तो पूरा याद हो गया टॉपिक वाइज वाला, सब कुछ याद है मेरे को, कुछ भी पूछ लो कहीं से भी उठा के, तो आपकी इच्छा हो तो पढ़ लेना, और ठीक है, लैब असिस्टेंट में नहीं तो कहीं किसी और एग्जाम में काम आएगा, क्लियर। ये बात हो गई क्लियर, ओल्ड पढ़े न्यू पढ़े बता दिया, पॉलिटी पढ़नी है नहीं वो बता दिया, टॉपिक वाइज पढ़े पूरा पढ़े वो बता दिया। अब वीडियो और बुक यानी कि सोर्स किससे पढ़ना है, ये सब कुछ हो गया, सर पढ़ना किससे ये बताओ। तो देखो सिंपल सी बात है, पहले तो मैं आपको बताता हूं वीडियो सोर्स। वीडियो सोर्स में मैराथन वीडियो के लिए आप माइंड मैप को फॉलो कर सकते हो। माइंड मैप पे क्या है, आपको जैसे कि राजस्थान हिस्ट्री के हुए वगैरह मैराथन वीडियो मिलेंगे 10-10 घंटे के, उनको ऐसे जब भी टाइम मिले देखते रहो, जब भी टाइम मिले, ऐसा जरूरी नहीं हो वो याद हो, देखो उनको, उन वीडियो को, इन मैराथन वीडियो को 11-12 घंटे की जो मैराथन वीडियो है ना, इनको आप यदि 1-2 बार 3 बार 4 बार माइंड से निकाल दोगे ना, मतलब ऐसे प्लस अपने सामने से चीजें ऐसे याद करने में फोकस नहीं करना है, वीडियो को चलता रहने दो, उसको देखो, देखो सर क्या बोल रहे हैं, अपने आप आधा जी के तो ऐसे ही सेट हो जाएगा, आधा राजस्थान जी के तो ऐसे ही माइंड में सेट हो जाएगा। तो इसको जब भी टाइम मिले, कहीं जा रहे हो, कहीं सफर कर रहे हो, सफर पे जा रहे हो, ठीक है, कहीं भाई कोई अगर कॉलेज का तैयारी कर रहा है तो कोई कॉलेज जा रहे हो तो देखो बैठे बैठे, आप बस कॉलेज जाओगे तो रील देखोगे बैठे बैठे, लेकिन ये नहीं देखोगे, फिर कहते हो सर हमारे पास टाइम नहीं है। देखो बहाने होते हैं, वो अधिकतर लोग सिर्फ बहाने बनाते हैं, मेहनत करना नहीं चाहता हर कोई, ठीक है ना, हर कोई मेहनत करता ना तो फिर सिलेक्शन भी हर किसी का हो जाता है, सिलेक्शन वही ले जाता है जो सिर्फ मेहनत करता है, क्लियर। तो आपको बहाने नहीं बनाने, ये मैराथन वीडियो देखो जब भी टाइम मिले तब देखो, ठीक है, जब भी टाइम मिले तब देखो, ठीक है ना। तो ये माइंड मैप मैराथन वीडियो के लिए क्लियर। एक सबसे बेस्ट चैनल बता रहा हूं, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन, ये चैनल है यूट्यूब पे, ठीक है, माइंड मैप, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन, इन सब का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूं, इन सब का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूं भाई साहब। इनके ओल्ड पेपर के जो सॉल्यूशन है ना वो देखना, इनके
इनके चैनल से तो पक्का जुड़े रहना और लास्ट तक जुड़े रहना एग्जाम से, एग्जाम के लास्ट तक। ओल्ड पेपर जो सॉल्यूशन बताते हैं ना बहुत तगड़े बताते हैं, और वो जो बोलते हैं कि अब की बार लैब असिस्टेंट में ये छपेगा, तो छप ही जाता है। मतलब इतना उनको कॉन्फिडेंस और विश्वास हो गया कि अब की बार ये पेपर सेट में ये चीज हुई तो अब की बार ये हो सकती है। और बिल्कुल राजस्थान जीके के मामले में ऐसा जो ओल्ड पेपर सॉल्यूशन के मामले में राजस्थान में ऐसा कोई नहीं है, इनके मुकाबले का कोई टीचर नहीं है, ठीक है ना। गुरु ज्ञान पब्लिकेशन, हालांकि मेरी सर से कभी बात हुई नहीं है अपनी, ठीक है ना। सर मतलब बहुत काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनती भी है, ठीक है। तो इनके जो ओल्ड पेपर के सॉल्यूशन, जो पुराने जो अधीनस्थ बोर्ड पिछले 10 सालों, ये 10 सालों तक के बताएंगे, पिछले 10 सालों की जो अधीनस्थ बोर्ड ने चीजें पूछी है ना, और वो सारी बता देंगे, ठीक है। हाँ, जब भी मतलब, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये माइंड मैप, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन, किन चीजों को फॉलो करना, गुरु ज्ञान को ओल्ड पेपर, इनकी वीडियो भी देखते रहना ऐसे, ठीक है। मैराथन वीडियो किसके, माइंड मैप के, क्लियर। इनको मतलब ऐसा नहीं कि आप जब पढ़ने बैठो तब इस माइंड मैप को लेके बैठो, नहीं। इस मैराथन वीडियो वाले को ऐसे आपका जैसे कि शाम का समय हो गया, रात का समय हो गया, पढ़ने बैठे हो, तब इस वीडियो को मत देखना मैराथन वाले को, ठीक है। मैराथन वालों को चलते फिरते कुछ काम करते करते तब देखो, ठीक है ना। और ओल्ड पेपर वाले सोर्स, ये तो इनको तो शांति से बैठ के देखना है, इसको तो अच्छे से बैठ के देखना है। उसके अलावा कुछ वीडियो टॉपिक वाइज, वो आपकी चॉइस है, आपको जो टीचर अच्छा लगे। जैसे कि मैं कुछ बताता हूँ, जीजीडी है, एमपी क्लासेज है, राजवीर सर स्प्रिंग बोर्ड वाले, ठीक है, सुभाष सर, जैसे कोई भी टॉपिक है, ठीक है, कि भाई राजस्थान के संस्कृति से संबंधित है, कि भाई आभूषण ले लो, तो आभूषण बाय जीजीडी, ठीक है, आभूषण बाय एमपी क्लासेस, आभूषण बाय राजवीर सर, ऐसे सर्च करके जब भी आपको टाइम मिले तो ऐसे देख लिया करो। इनको उस टाइम मत देखना जब आपके पढ़ने का एक फिक्स शेड्यूल होता है, उस टाइम मत देखना। उस टाइम में सिर्फ गुरु ज्ञान को देख सकते हो, बाकी इनको चलते फिरते कहीं ऐसे ही कुछ बैठे हो, कहीं बस स्टॉप पे बैठे हो, कहीं और ऐसे बैठे हो, तो वहां आप रील देख रहे हो ना, उस रील के बदले इन चीजों को देखना है, क्लियर। और उसके अलावा आपको जिस टीचर की अच्छा लगे लैंग्वेज, जिसका आपको समझ में है, उसके टॉपिक पर वीडियो देख सकते हो, जरूरी नहीं यही देखो, ये मेरी तरफ सजेशन है, आपकी तरफ कोई भी एक, लेकिन ध्यान रखना कोई भी एक पकड़ना, चारों को मत पकड़ लेना, ठीक है। कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक, एनी वन, सिंगल, ठीक है। गलती से भी चारों के पीछे मत पड़ना, नहीं तो आप वीडियो देखते रह जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है ना। अब बात करते हैं बुक्स एंड नोट्स की। तो बुक्स एंड नोट्स में आपको राजस्थान अध्ययन बाय सुभाष राणी, ये तो लेनी है, ये तो लेनी है। राजस्थान अध्ययन बाय सुभाष राणी सर, ये जो 6 से 10 12 जो भी है, वो आपके जो राजस्थान अध्ययन, जो मतलब उसमें दो जीके के सवाल है ना, वो बताते हैं, ठीक है। वो आपके सीधे के सीधे चपते हैं, और वो बहुत बेसिक है। और अधिकतर सवाल जो आप आरबीएस या एनसीईआरटी जो बातें करते हो, ठीक है, वो सवाल वहां से उठ के आ जाते हैं, तो इसलिए वो राजस्थान अध्ययन को पढ़ना जरूरी है। तो ये बुक तो जरूर लेना, ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बाकी उसके अलावा कोई भी एक नोट्स या बुक, कोई भी एक नोट्स या बुक, किसी भी एक अच्छी कोचिंग का नोट्स हो आपके पास, या कोई भी एक बुक हो। अब मैं मैं चाह रहा था, मैंने कहा 4-5 कोचिंग की बुक के नाम लिख दूं, लेकिन फिर आप सोचो सर मेरे पास जो बुक है उसका नाम तो आपने बताया नहीं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होता है। देखो आपने, देखो कुछ 9-10 अच्छी बुकें हैं मार्केट में राजस्थान जीके की, आप पूछ लेना अपने आसपास किसी से कि तू किससे पढ़ रहा है, तू किससे पढ़ रहा है, ठीक है ना। 19-20 का फासला होता है, बाकी वो ज्यादा फर्क नहीं होता। आपको जिसकी लैंग्वेज समझ में आए उसकी बुक ले लेना, और अगर आपके पास पहले से है किसी की तो उसी से कोई भी एक चूज करना, या तो किसी कोचिंग का नोट्स ले लो एक, या फिर कोई कोई भी एक बुक, सिर्फ एक, उसी को चूज करना, ध्यान रखना उसी को चूज करना है, क्लियर। बाकी फिर आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, डोंट गेट कंफ्यूज, अपने माइंड को क्लियर रखो। जो सोर्स लिया है, तो एक सेलेक्ट किया है ना, उस एक बुक को पढ़ो। बुकें पढ़नी है लगातार, ये जो एक बुक या एक कोचिंग का नोट उसको पढ़ो, सुभाष राणी सर की राजस्थान अध्ययन वाली बुक पढ़ो, ये तो आपको रेगुलरली आपके पढ़ने के लिए। फिर बीच बीच में कभी कभी गुरु ज्ञान पब्लिकेशन वाले सर के ओल्ड पेपर के सॉल्यूशन देख लो, फिर आपको रास्ते में घूमते फिरते टाइम मिले, जब भी जो टाइम मिले उसके अकॉर्डिंग ये वाले और ये वाले आप काम कर सकते हो, क्लियर। लिमिटेड चीज को बार बार पढ़ना है, ध्यान रखना, ठीक है। आप बहुत सारी चीजें फॉलो मत करना, यानी कुल मिला के आपको एक दो बुक तो ये हो गई, 2 बुक हो गई, ठीक है, और एक ये ओल्ड पेपर वाला, ये इनको जो कंटिन्यू रहना टच में, बाकी इनको जब भी टाइम मिले तो थोड़ा थोड़ा देख लिया करना टॉपिक वाइज, ठीक है ना। आपको जैसे कुछ भी टॉपिक है, उठा के टॉपिक का नाम बाय जीजीडी, बाय एमबी क्लास, बाय राजवीर सर, बाय ये
बाय और कोई आपका टीचर हो पसंद का, आपकी चॉइस भी हो सकती है, ठीक है ना, ये मैंने बताया। क्लियर? जिसकी आपको लैंग्वेज समझ में आए उसको फॉलो करना है। इंडिया एंड वर्ल्ड जीके, तो देखो इंडिया एंड वर्ल्ड जीके के लिए आपको क्या करना है, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके के लिए लुसेंट, लुसेंट आपके पास है तो आपको कोई और बुक नहीं खरीदनी, लुसेंट को पढ़ो बस, लुसेंट को पढ़ो, एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार, एक ही सोर्स को, एक ही चीज को, एक ही बुक को बार बार पढ़ो, ठीक है। अगर लुसेंट नहीं ली, आपके पास लुसेंट नहीं है, ठीक है, तो एक खान सर की जीके पॉकेट बुक है, वो भी अच्छी है, खान सर की जीके पॉकेट बुक वो भी अच्छी है, वो भी ले सकते हो, ठीक है, खान सर की जीके पॉकेट बुक, ये तो होगी बुक। उसके अलावा सेम टू सेम स्टैटिक जीके का मैराथन वीडियो आता है, आप यूट्यूब पर सर्च करना स्टैटिक जीके मैराथन वीडियो। अब उसमें बहुत सारे वीडियो आएंगे, आपको जिस भी टीचर का अच्छा लगे ना, मतलब ठीक है 10-10 घंटे के, 12-12 घंटे के, कोई 4 घंटे 5 घंटे के भी होंगे, जिस टीचर की लैंग्वेज आपको अच्छी लगे उस एक टीचर को पकड़ लेना और उसका वीडियो वो बार बार देखना, वही वीडियो बार बार देखना, ठीक है ना, अलग अलग टीचरों की वीडियो मत देखना, एक ही टीचर को पकड़ना, एक दिन बैठना, ठीक है, थोड़ा 1-2 घंटे में 3-4 वीडियो देखना, कौन सा टीचर सही से बता रहा है, या किसी की आवाज भी ऐसी होती है कि वो आवाज अपने कानों में गूंज जाती है, एकदम से सारी चीजें मस्त हो जाती है, मतलब माइंड में भी बिल्कुल ऐसे छेद हो जाता है कि हाँ यार छप गया, मतलब ये समझ लो, ठीक है। तो आपके हिसाब से मतलब उस टीचर को चूज कर लेना और उसके फिर वो वीडियो देखता रहना वही बार बार, ठीक है। तो स्टैटिक जीके मैराथन वीडियो यूट्यूब पे सर्च करना। क्लियर? इन दोनों में से कोई भी एक बुक, आपके पास पहले से लुसेंट है तो लुसेंट पढ़ो, और आपके पास लुसेंट नहीं है तो ये खान सर जीके पॉकेट बुक ले लेना। क्लियर? बाकी कंफ्यूजन मत आना, मेरे को ये मत पूछना कोई सर लुसेंट और खान सर जीके पॉकेट बुक बेस्ट बेस्ट कौन सी है, ऐसी बातें मत पूछना, ठीक है ना, सब बेस्ट है, दोनों ही बेस्ट है, ठीक है ना। आप क्या भटकते रह जाते हो, भटकती आत्मा की तरह, और हमेशा लास्ट तक यही ऐसे ही करते रहते हो, फिर कुछ नहीं हो पाता। फिर बात आती है शैक्षणिक मनोविज्ञान की। शैक्षणिक मनोविज्ञान के शॉर्ट पीडीएफ और एमसीक्यू हम शेयर करेंगे, और पिछली बार भले ही शैक्षणिक मनोविज्ञान नहीं आया लेकिन इस बार आ भी सकता है, तो इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है, लेकिन इसकी टेंशन भी नहीं लेनी है। इसके जो शॉर्ट्स पीडीएफ है, ठीक है, जो 50 पेज की एक हमने शेयर भी की है टेलीग्राम चैनल पे, माजिसा एजुकेशन टेलीग्राम है उस पर, और एमसीक्यूज भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो इसकी तैयारी पूरी हम करवा देंगे, इसकी टेंशन आप मत लेना, माजिसा एजुकेशन से आप जुड़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको इसकी टेंशन लेनी नहीं है। क्लियर? पेपर 1 आपका पूरा हो गया कंप्लीट, पेपर 1 पूरा हो गया कंप्लीट, इसकी कोई दिक्कत नहीं, फ्री में तैयारी हो रही है, सोर्स आपके पास है, बहाने नहीं बनाना, आपको तैयारी करनी है। क्लियर? अब पेपर सेकंड, पेपर सेकंड के लिए आपको सब कुछ माजिसा एजुकेशन पे मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। एक बात मैं बता दूं, माजिसा एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है उस पे जो सवाल हम क्वेश्चन वगैरह शेयर करते हैं, ठीक है, वहां पे क्यूज वगैरह साइंस की चलती रहती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन शेयर करते हैं। उसके अलावा हमारा एप्लीकेशन है जहां पे हमने टेस्ट सीरीज और रिवीजन बेस्ट टाइप वगैरह लॉन्च कर रखे हैं, वहां पे आपको पूरा कोर्स भी मिल जाएगा। क्लियर? वैसे पूरा कोर्स हमारा फ्री है, पूरा कोर्स हमारा फ्री है। हम इस माजिसा एजुकेशन पे आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वैसे तो ऑलरेडी जो क्लासेस चल रही है, लेकिन 5 दिसंबर से हम फिर से फिजिक्स केमिस्ट्री का एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 5 दिसंबर से, ठीक है। ऑलरेडी इस चैनल पे आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की जो क्लासेस है वो मिलेगी, ठीक है, वो चल रही है, लेकिन हम 5 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और सर बायोलॉजी का बताओ, बायोलॉजी मनी जानी सर का यूट्यूब चैनल है, वहां से आप पढ़ सकते हो, बायोलॉजी सबसे बेस्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। साथ ही साथ माजिसा एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, वहां पर हम क्वेश्चन शेयर करते हैं, सब कुछ चीजें डिस्कशन वगैरह यहाँ होता है। ये माजिसा एजुकेशन एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पे क्या क्या चीजें है मैं बताऊं। हमने इस पे डेमो क्लास भी पढ़ी है, जो डेमो टेस्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के, वो भी पढ़े वहां पे। क्लियर? और ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा हम आपको जनरल साइंस भी फ्री में करवाएंगे, उसकी भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। जनरल साइंस हम आपको फ्री में करवाएंगे, मैं और मनी जानी सर दोनों मिलकर जनरल साइंस के एक छोटा सा लाएंगे, मतलब इसमें 10-12 वीडियो होंगे, इसमें आपकी पूरी जनरल साइंस कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा हमारी सिलेक्शन टेस्ट सीरीज और रिवीजन बैच क्यों कह रहे हैं इसको, सिलेक्शन टेस्ट सीरीज में टोटल 110 टेस्ट है, टोटल 110 टेस्ट, और राजस्थान का एकमात्र संस्थान जो वीडियो सॉल्यूशन दे रहा है। क्या कर रहा है? वीडियो सॉल्यूशन, टेस्ट के बाद हर एक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा,
और टेस्ट में सवाल एकदम ढंग से चूज किए गए हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज चूज किए गए हैं, ठीक है। और जब वीडियो सोल्यूशन होगा ना तो उसमें पूरा एक एक सवाल को बताया जाएगा, इसमें ये ऐसा होता था, ऐसा होता था, आपका चैप्टर तो वही क्लियर हो जाएगा, समझ गए। तो इसीलिए हमने इसको रिवीजन बैच नाम दिया है। क्लियर, सिलेक्शन टेस्ट सीरीज और रिवीजन बैच, ठीक है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेंगे, इसमें 100 चैप्टर वाइज टेस्ट है, 10 फुल सब्जेक्ट टेस्ट है, 1300 प्लस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। रेट है मात्र 121, आप देख सकते हो। उसके अलावा जो हमारी जो क्लासें है, जो बैच स्टार्ट होगा, उसकी भी क्लासें आपको ऐप पे मिलेगी, इसी कोर्स इसी के साथ, ताकि आप मतलब यूट्यूब से जो चाहता है कि सर मेरे को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, वहां तो क्या होगा 5-5 मिनट में 3-3 मिनट बाद में ऐड आएगी, तो यहाँ पे आपको ऐड नहीं आएगी, यहाँ पे आपकी ऐड वगैरह कुछ भी नहीं आएगी। क्लियर, सेम टू सेम चीज हमारे बायोलॉजी में भी है और सेम टू सेम चीज हमारे जो केमिस्ट्री वाला कोर्स है वहां भी है, आप ये देख लेना। क्लियर, तो आप सोच सकते हो कि आप अगर वो टेस्ट सीरीज नहीं भी लो, कोई दिक्कत नहीं है हाल फिलहाल, ठीक है। हमारा जो टेस्ट सीरीज और जो बैच वाला सोल्यूशन, आप भले यूट्यूब पे ऐड है तो भी चलो पढ़ रहे हो, माना ठीक है, यूट्यूब पे तो वैसे ऐड आएगी, हमको पता है। तो पूरा का पूरा लैब असिस्टेंट का आपके फ्री सॉल्यूशन मैंने बता दिया, फ्री सॉल्यूशन। पेपर 1 को कैसे तैयार करना है, पेपर 2 को कैसे तैयार करना है, पेपर 2 पूरा का पूरा हम करवा रहे हैं, उसकी आप टेंशन नहीं छोड़ो, पूरा का पूरा यूट्यूब पे फ्री है, ठीक है। और एप्लीकेशन पे भी क्लासें मिलेगी, एप्लीकेशन पे आपको ऐड नहीं आएगी, उसके अलावा एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज वगैरह सारे उनके वीडियो सोल्यूशन वगैरह सब कुछ है वहां पे। क्लियर, और एप्लीकेशन में एक बार आप जाना, जाके आप डेमो क्लास देखो, डेमो टेस्ट सीरीज देखो, ठीक है ना, वो डेमो टेस्ट को दो, उन डेमो टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन देखो, फिर आप जज करना, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इतनी सारी बातें होगी, सबसे मेन बात लिमिटेड चूज करना और अनलिमिटेड पढ़ना है, बस लिमिटेड चूज करो और अनलिमिटेड पढ़ो, ये सबसे मेन बात है, ठीक है। बार बार पढ़ो चीजों को, क्या करना है, बार बार पढ़ना है, याद होना ही है आपको। सर मेरे को याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा है, कितनी बार पढ़ा सर, 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 10 बार पढ़े, याद होगा, याद होगा, कहीं नहीं जाएगा। पहली बार में भले वो 10 बार में याद हुआ, फिर दूसरा पढ़ोगे तो 4 बार में याद होगा, 2 बार में याद होगा, समझ गए। आपके एकदम से बुक लेके बैठे तो सभी को याद नहीं होता है, ठीक है, सभी का माइंड सेम भी नहीं होता, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर एक इंटेलिजेंट बच्चे जिसका माइंड तगड़ा होता है उन्हीं की नौकरी लगती है। आपने देखा होगा बहुत सारे बोलते अरे यार इसके तो माइंड बहुत मस्त था, बहुत तगड़ा था, होशियार था, फिर भी नौकरी नहीं लगी, कारण वही होता है, ठीक है। मेहनत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आपका माइंड यदि कमजोर, थोड़ा सा मतलब नॉर्मल माइंड है, तो आप बुक को 10 बार पढ़ो यार, वो 2 बार पढ़ रहा है 10 बार पढ़ो, बात खत्म। मेहनत के आगे कोई नहीं है, कोई नहीं है, आपकी मेहनत को कोई नहीं हरा सकता, ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए बहाने बनाने वाले बहाने बनाते रह जाएंगे, मेहनत करने वाला एक सीट निकाल ले जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना। क्लियर, अब एक एग्जांपल मैं आपको आखिरी में और देना चाहता हूं। आखिरी में आप लोग क्या करते हो, यहां पे खड़े हो, यहां पे खड़े हो आप, ठीक है, आप जो भी हो वो यहां पे खड़े हो, इस साइड आपका है लैब असिस्टेंट का टारगेट। अब आप क्या करोगे, आपको इस टारगेट तक पहुंचना है, यानी कि इससे बाहर निकलना है जंजाल से। कुछ स्टूडेंट तो क्या करेंगे, एक सोर्स लेके, एक बुक लेके, एक ही रास्ता पकड़ के उस पर चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते चलते, वो तो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। और कुछ क्या करेंगे, थोड़ा इधर चला फिर वापिस आ गया, थोड़ा इधर चला फिर वापिस आ गया, थोड़ा इधर चला फिर वापिस आ गया, थोड़ा इधर चला फिर वापिस आ गया। कुछ ऐसे होंगे, यहां से बाहर निकला, फिर ऐसे घूमा, फिर ऐसे घूमा, फिर ऐसे घूमा, आप यही भटकते रह जाओगे, भटकते रह जाओगे और सिलेक्शन सिर्फ ये निकाल ले जाएगा। क्लियर, तो एक चीज, लिमिटेड सोर्स, उन पे विश्वास रखो और उनको पढ़ो, बस बात खत्म। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और इस वीडियो में जो कंटेंट है उसको बनाने में भी मुझे भी बहुत मेहनत लगी है, बहुत सोच समझ के, और आपको सारी चीजें बताइए, आपके लिए पूरा लैब असिस्टेंट कोचिंग का पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अब ये मत बोलना कि सर मैं गरीब था या ये था, मेरे वो था, देखो बहाने बहुत होंगे, बहाने बहुत होंगे, मेहनत आपको करनी है, मेहनत, आप मेहनत के आगे कोई नहीं है, कोई चीज आपको मेहनत को नहीं हरा सकती। क्लियर, तो आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दे, सेकेंड पेपर और साइकोलॉजी उसकी टेंशन हम पे छोड़ दे, वो हम पूरा करवाएंगे। क्लियर, थैंक यू सो मच।